एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरस्वती पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा का दिन है। मैं सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे। आज हम लोग जो है अब चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी नया चैप्टर आपका जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाता है वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन में आपका जो है 3 टाइप का प्रश्न आता है: डिजिट क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन और वर्ड क्लासिफिकेशन। इसमें आपका सबसे पहले जो है हम लोग डिजिट क्लासिफिकेशन देखेंगे। इस क्लासिफिकेशन में हो जाता है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है तो 4 ऑप्शन में से 3 जो है आपका किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक आपका अलग है, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। इसमें आपका तीनों टाइप में डिजिट, वर्ड और लेटर एक एक टाइप को हम प्रतिदिन देखेंगे। इसमें आपको तीनों टाइप को वैसे ही सॉल्व करना है। अगर 4 ऑप्शन दिया है तो 3 जो होगा आपका किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। जैसा कि हम लोग डिजिट क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं 12, 21, 23, 32, फिर आपका 34, 43 और 55, 65। तो ये चारों ऑप्शन में आपका जो है डिफरेंस कितना का है, तो 12 से 21, तो 12 से 21 में 9 आगे बढ़ा है। 23 से 32, तो 23 से 32 में भी आपका 9 आगे बढ़ा है। 34 से 43, तो 34 से 43 में भी आपका 9 बढ़ा है। 55 से 65, तो इसमें 10 आगे बढ़ गया। तो आपने देखा बाकी 3 ऑप्शन में आपका जो है 9 का अंतर है, 4 नंबर में आपका 10 का अंतर है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे 121, 164, 49 और 400। तो आपको इसमें जो है स्क्वायर भी याद रखना होता है। इसमें आपको स्क्वायर क्यूब पर भी प्रश्न आता है। तो ये आप देख रहे हैं 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर है, 49 आपको 7 का स्क्वायर है, 400 आपका 20 का स्क्वायर है, लेकिन आपका 164 जो है स्क्वायर नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एकदम धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत न हो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को 17, 19, 13, 21। तो 17, 19 और 13 आपका जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, जो कि सिर्फ एक और अपने आप से कटता है। लेकिन 21 जो आपका है भाज्य संख्या है। 21 आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। यानी 21 को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए आपका 21 जो है अलग हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 484। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो है स्क्वायर पर ही मिल रहा है। 484 आपको 22 का स्क्वायर हो गया, 529 आपका 23 का स्क्वायर हो गया, 625 आपको 25 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 566 आपका जो है स्क्वायर नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 117, 39। यानी आप 39 में 3 से गुना करेंगे, 39 में आप 3 से गुना करेंगे तो आपका 117 हो जाएगा। 41 में आप 4 से गुना करेंगे तो 164 हो जाएगा। 66 में आप 3 से करेंगे तो 198 हो जाएगा। 71 में आप 3 से करेंगे तो 213 हो जाएगा। तो बाकी सभी ऑप्शन में 2 को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन में आप 3 से गुना किए हैं और 2 नंबर ऑप्शन में आप 4 से गुना किए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 256 आपका जो है 16 का स्क्वायर है। 256 आपको 16 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। 225 आपको 15 का स्क्वायर है, लेकिन 131 आपका स्क्वायर नहीं है। तो आपका स्क्वायर नहीं है, तो बाकी तीनों ऑप्शन स्क्वायर है और 1 नंबर ऑप्शन आपका स्क्वायर नहीं है, और जो आपका तीनों से अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। देखिए 2010, 2014, 2020 और 2017। तो ये आप कैलेंडर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लीप ईयर और साधारण वर्ष।
तो लीप ईयर का मतलब हो जाता है जो 4 से पूरी तरह कट जाए वो लीप ईयर होता है, और साधारण वर्ष का मतलब जो 4 से पूरी तरह ना कटे। तो इसमें आप देख रहे हैं 2020 आपका जो है लीप ईयर है और बाकी सभी जो है आपका साधारण वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 62 को पलट करके 26 लिख दिया, 62 को पलट कर 26 और 38 को पलट करके 83 लिख दिया। 44 को पलटेगा तो सेम हो जाएगा, 71 को पलटेंगे तो 17 आना चाहिए, तब आपका चारों में सेम रिलेशन हो जाता, लेकिन इसमें 71 को पलट करके 87 दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन आप 9 नंबर देख रहे हैं, 28 का रिलेशन 9 से है, तो 9 गुने 3 प्लस 1, 9 3 27 और 1 आपका 28। 10 गुने 3 प्लस 1, 10 3 30 और 1 आपका हो जाएगा 31। 11 3 33 और 1 हो जाएगा 34। अगला आप देख रहे हैं 12 3 36, तो बाकी सभी में आपका जो है गुना 3 प्लस 1, किसको छोड़कर, 4 को छोड़कर, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान और 1 आपका अलग हो जाएगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि सभी में गुना 3 प्लस 1, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में आपका जो है गुना 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 1 से 0, तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0 आ गया। अब अगला में 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में 1 घटा देंगे 3। अगला में 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 9 में से 1 घटाएंगे 8। अगला में आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में 1 घटाएंगे तो 15 होना चाहिए, लेकिन दिया है आपको 27। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन से आपका जो है 4 नंबर ऑप्शन अलग है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ये 8 जो दिया गया है ये 2 का क्यूब है। क्यूब का मतलब उसी संख्या को 3 बार गुना करना। ये आपको 27 दिया है तो 3 का क्यूब हो गया, 125 जो दिया है 5 का क्यूब हो गया, 216 जो दिया है 6 का क्यूब हो गया, 343 आपको जो है 7 का क्यूब हो गया, 512 जो दिया है 8 का क्यूब हो गया, और 1009 तो आपका 1010 का क्यूब होता है। 1331 जो है 11 का क्यूब है, तो ये आपका क्यूब नहीं है। 1009 जो है आपका क्यूब नहीं है, 1010 का क्यूब होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है अलग है। आप पहले भी देख करके सोच सकते हैं, फिर आप आंसर मिला सकते हैं। अगला आप देख रहे हैं 10 से 20, तो दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 10 का डिफरेंस सभी में है। 30 से 40 तो 10 का डिफरेंस, 40 से 50 10 का डिफरेंस, 50 से 60 10 का डिफरेंस। तो अब अलग आपको सोचना होगा। तो 10 से 20 ध्यान दीजिएगा, सभी में आपका 10-10 का डिफरेंस है, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन जो दिया गया है ये 10 का 2 गुना भी है। 10 में आप 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, बाकी सभी में आप 2 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 12 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख रहे हैं। 13 नंबर में आप सभी को जोड़ के चेक करेंगे, तो 2 और 3 5 और 4 9, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सभी को जोड़ेंगे तो 9, 4 और 3 7 और 5 12, 2 और 4 6 और 3 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो सभी को जोड़ने पर 9 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को जोड़ने पर 12 आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आगे आपका जो है 31 37 43 और 49, तो ध्यान दीजिएगा 31 37 और 43 आपका जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन 49 जो दिया गया है वो 7 का स्क्वायर है। बाकी सभी तीनों संख्या जो दिया गया है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है वो आपका स्क्वायर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा,
आपको स्क्वायर के करीब 170 जो दिया है 13 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपको 13 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपको 17 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपको जो हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे 531 आपको जो दिया गया है, तो 531 जो है आपका 531, ये आपको स्क्वायर नहीं है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन को हम फिर से समझेंगे, थोड़ा प्यास लग गया था इसलिए जो है अब पानी पीने के लिए रुक गए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे 15 नंबर क्वेश्चन में आपका जो है 170 जो दिया है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आपका 290 जो है 17 का स्क्वायर प्लस 1, अब 361 होता है 19 का स्क्वायर, तो 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका 19 का स्क्वायर माइनस 1, और 530 जो है आपका, तो 529 होता है आपको 23 का स्क्वायर प्लस 1। तो बाकी सभी में आपका जो है स्क्वायर प्लस 1 है, और 3 नंबर ऑप्शन में आपका स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे 26, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, 50, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, और 120 जो दिया गया है 11 का स्क्वायर माइनस 1। तो बाकी सभी में स्क्वायर प्लस 1, और 4 नंबर ऑप्शन में स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका जो है अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसमें सभी को जोड़ेंगे अगर 7, 5, 12, 4, 16, 4, 20, ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 6, 4, 10, 3, 13, 7, 20, और 8, 4, 12, 5, 17, 5, 22, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी का योग आपका जो है 20 है, बाकी सभी का योग आपका 20 है, और 4 नंबर का ऑप्शन आपका जो है 22 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए आपको 18 नंबर प्रश्न में जो है 121 जो दिया गया है वो 11 का स्क्वायर भी है, लेकिन बाकी 3 भी ऑप्शन जो दिया है वो 11 से कट रहा है, यानी ये 11 का स्क्वायर हो गया, फिर 44 हो गया, 66, ये 11 से आपका कट रहा है, और 1, 1, 1 आपको 11 से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम स्क्वायर अगर दिया रहता है तो स्क्वायर वाले को ही आंसर देते हैं, लेकिन इसमें 11 से आपका तीनों कट रहा है, 3 ऑप्शन 11 से कट रहा है, और एक आपका नहीं कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे 80, 17, 13, 31, तो 17, 13, 31 जो है आपका प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, और आपका 80 जो दिया गया है वो भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 169 जो दिया गया है 13 का स्क्वायर है, 529 आपको 23 का स्क्वायर है, 289 जो है 17 का स्क्वायर है, और 421 जो है आपका स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, ये 4 और 4 जोड़ दिए तो 8 आ गया, 7 और 2 जोड़ दिए तो 9 आ गया, 6 और 1 जोड़ दिए तो 7 आ गया, लेकिन 4 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 9 नहीं आ रहा है, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो आपका 0 होना चाहिए, और 2 में से 2 गया तो 0 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, ये जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25। अगला देखेंगे 8 7 15, 15 6 21, और 21 और 4 25, इसको भी जोड़े, 9 9 18, 4 22, 3 25, सभी का योग आपको 25 आ गया, लेकिन एक नंबर का योग आपका जो है
15 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 289 जो देख रहे हैं ये 17 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, फिर आपका 784 जो है 28 का स्क्वायर है, फिर आपका 1331 जो है 11 का क्यूब है। 1331 आपको जो दिया है ये आपको 11 का क्यूब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन जो है स्क्वायर है और आपका 4 नंबर ऑप्शन जो है क्यूब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 4 गया तो 2 आना चाहिए और 8 में से 2 गया तो 6, तो आपका ये नॉट इक्वल टू है, यानी 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 4 गया तो 3 आना चाहिए। 6 में से 4 गया तो आपका 2 आना चाहिए, लेकिन 3 आ रहा है। 8 में से 2 गया तो 6 दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब एक बात को देखेंगे, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। इस बात पर आप विचार करिएगा कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। इस बात पर अगर आप विचार करिएगा, जैसे आप पढ़ने में अगर मन लगा दिए, आप डेली सेट प्रैक्टिस बनाने लगे, जो चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदत को बदलिए, यानी पढ़ने में अपने आदत को लगाइए। आप प्रतिदिन आप पढ़ाई करिए, अपनी आदत को अगर आप बदल दीजिएगा तो आपका भविष्य जो है एक दिन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लेटर या वर्ड क्लासिफिकेशन से मिलेंगे। अगर आप वीडियो प्रतिदिन देख रहे हैं तो प्रतिदिन आप ऐसे ही देखते रहिए, ताकि आपका जो है जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपको निश्चित सफलता मिल जाए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।